हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नई शिक्षक नियमावली जो आई है, जो शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त आदि में सुधार के उद्देश्य से यह नियमावली बनाई गई है। तो इस नियमावली में पहले जो कुछ था उससे बहुत कुछ बदलाव किया गया है। तो इसमें शारीरिक शिक्षक के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होता था उसमें भी कुछ कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है। तो क्या क्या चाहिए क्वालिफ़िकेशन शारीरिक शिक्षक बनने के लिए, तो इसको हम लोग देखते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद ही आप लोगों का डाउट क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले जो यह नियमावली बनी है, ये कब से ये निर्गत होगा, मतलब ये जब बना है, ये 20/8/2020 को ये जारी किया गया है अधिसूचना। ठीक है, तो यह अधिसूचना जिस दिन निर्गत हुआ है वह निर्गत होने की तिथि से यह लागू होगा। ठीक है, और इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। और यह नियमावली बिहार राज्य निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2020 से कही जाएगी। ठीक है, इसके तहत हम लोग शारीरिक शिक्षा के लिए क्या क्या अर्हता चाहिए इसको देखते हैं। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा के पद के लिए अर्हता, यह वैकल्पिक विषय के रूप में, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। तो जो न्यूनतम निर्धारित अंक तय किया गया है उसमें 50% तय किया गया है। उसमें महिला को, आर्थिक रूप से कमज़ोर को, पिछड़ा वर्ग को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और अनुसूचित जाति और जनजाति को 5% का छूट दिया जाएगा, यानी 45%। ठीक है, अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य अथवा अन्य विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं एवं एथलेटिक्स में सहभागिता। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। तो इसमें भी 45% अंक बोल रहा था होना चाहिए। तो उसमें जो आरक्षण में जो लोग आते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी, महिला को भी छूट दी जाएगी। अथवा मतलब बहुत सारे डिग्री के बारे में दिया गया, इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए तो आप शारीरिक शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। अथवा 45% अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्य विश्वविद्यालयी खेल कूद अथवा खेल द्वारा एथलेटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। तो ठीक है, 45% अंक निर्धारित किया गया है, उसमें से इन लोगों को 5% की छूट दी जाएगी। अथवा प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक कोच 45% अंकों सहित स्नातक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि विनिमय 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापक अनुभव। ठीक है, एक इसके लिए जो प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक यानी कोच, ठीक है, और 3 साल का इनको वो भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। अथवा 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक, शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक 45% अंकों के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। एक वैकल्पिक विषय के रूप में, मतलब अथवा में है, शारीरिक शिक्षा के साथ 40% अंकों सहित स्नातक। अगर वैकल्पिक विषय के रूप में भी आपका शारीरिक शिक्षा है और साथ में 40% अंक आपको स्नातक में है,
और इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। अथवा शारीरिक शिक्षा के 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बीपीएड एक डिग्री होता है, बीपीएड डीपीएड, तो ये बीपीएड चाहिए 3 वर्ष की अवधि का स्नातक। ठीक है, ऐसा स्नातक जिसमें खेलकूद, खेलों, एथलेटिक्स में राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो, अथवा ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेल प्रतियोगिता में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अंतर कॉलेजिएट खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किए हो, या एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारक हो, जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। पहले ये चीज़ इसमें नहीं था, केंद्र सरकार वाले में होता था लेकिन बिहार सरकार वाले में नहीं था, ये नया चीज़ जोड़ा गया है। अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेल कूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। ठीक है, इसके बाद है 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में 1 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक यानी बीपीएड अथवा इसके समतुल्य कोई भी डिग्री हो। तो इतना सारा कोर्स दिया गया है, इसमें से अगर कोई भी आपके पास हो तो आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल में शारीरिक शिक्षक पद के लिए अपना दावा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं अगर इस सारे डिग्री में से कोई भी डिग्री आपके पास हो। बहुत सारा योग्यता में बहुत सारा चीज़ दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी मतलब शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या बदलाव किया गया है, तो इससे रिलेटेड हर एक अपडेट मैं आप लोगों को दूंगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पे आते रहती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।